with Philips सोने पे सुहागा ऑफर। जापान में 140 वर्षों में पहली बार एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। पहली बार एक महिला जापान की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और उनका नाम है साने ताकाइची। 64 वर्ष की ताकाइची को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 अक्टूबर को अपना अध्यक्ष चुन लिया है और जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है। वर्ष 1885 में जापान में पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की थी और पिछले 140 वर्षों में वहां 103 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन ये सभी प्रधानमंत्री पुरुष थे और अब जापान में पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने वाला है। जापान में पहली बार एक महिला के प्रधानमंत्री बनने का मतलब आप सब समझिए, और ये खबर हमारे देश की महिलाओं के लिए भी है। साने ताकाइची का प्रधानमंत्री बनना जापान में एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक होगा। वो जापान में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का एक ताकतवर चेहरा बनेगी। जापान में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी हमेशा से ही बहुत कम रही है। वर्ष 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जापान 148 देशों में से 118वें स्थान पर है, जो G7 देशों में सबसे नीचे। ऐसे में एक महिला के प्रधानमंत्री बनने की संभावना एक ऐतिहासिक खबर है। साने ताकाइची के राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। 1996 में वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने 5 मंत्रालयों में राज्य मंत्री के रूप में काम किया है, जिनमें एक मंत्रालय लैंगिक समानता और जन्म दर जैसे मुद्दों से भी जुड़ा हुआ था। ताकाइची चीन के प्रति सख्त नीति की पक्षधर हैं। वर्ष 2025 के चुनाव में ताकाइची ने महिलाओं को अपने कैबिनेट और पार्टी में ज्यादा से ज्यादा स्थान देने का वादा किया था। वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव विचारधारा की समर्थक मानी जाती हैं। इसका मतलब है पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक नियमों को कड़ाई से बनाए रखना और बदलाव या आधुनिकता को कम से कम स्वीकार करना, यह उनकी विचारधारा है। ताकाइची ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को अपना राजनीतिक आदर्श मानती हैं और मार्गरेट थैचर की तरह ही ताकाइची को भी वहां की आयरन लेडी कहा जाता है। राजनीति में आने से पहले ताकाइची एक टीवी प्रेजेंटर थी, यानी एक एंकर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। और सोचिए, ये टीवी प्रेजेंटर, ये टीवी एंकर अब जापान की प्रधानमंत्री बनने वाली है। वर्ष 1984 में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी और अपने कॉलेज में वो हेवी मेटल बैंड में ड्रम बजाया करती थी और उन्हें मोटरसाइकिल चलाने का भी बेहद शौक था। उनके पिता एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे और उनकी मां एक पुलिस अधिकारी थी। तो जापान में एक ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। वहां पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। उनकी छोटी सी कहानी आज हमने आपको बताई है और आगे भी हम आपको उनकी कहानी, उनके बारे में और ज्यादा जानकारी देते रहेंगे। और अब आपको बताते हैं कि डिकोड के दर्शक अब कैसे एक नया इतिहास लिख रहे हैं।